मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल शौर्य एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस क्लास 12 का, कक्षा 12 का, और विषय है भौतिक विज्ञान। क्लास 12 का भौतिक विज्ञान आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कितने नंबर का क्वेश्चन किस लेसन से आने वाला है। कई बच्चों ने इसके लिए कमेंट किया था, इसलिए शुरू कर रहे हैं आज। बच्चों, विस्तार से इसको आज समझेंगे हम लोग। पूर्णांक है 100 नंबर। फिजिक्स का पेपर होता है अपना, टोटल नंबर कितने होते हैं? 100 नंबर का। इसमें 70% जो आपको इस बार पढ़ने हैं, उसमें न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने होने चाहिए? 23 अंक आपको थ्योरी से और 10 नंबर प्रैक्टिकल। टोटल 33 नंबर पासिंग मार्क होते हैं। 100 में 33% लाने होते हैं। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 33 नंबर लाने अनिवार्य हैं। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर का थ्योरी पेपर होता है। 30 नंबर में आपको 10 नंबर चाहिए, जो कि मिल ही जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जो रिटन एग्जाम होगा उसमें 70 में से कितने नंबर लाना है बच्चों? 23 नंबर पासिंग मार्क होता है ये। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 23 नंबर का ही टारगेट रखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। आपको ज़्यादा नंबर लाना है। ठीक है, शुरू करते हैं। खंड क 2 खंडों में बटा होता है ये, 35-35 नंबर का होता है। 35 नंबर खंड क से मिलते हैं और 35 नंबर खंड ख से मिलते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं खंड क। इकाई और यहाँ पे शीर्षक दिया हुआ है। पहला इकाई फर्स्ट में पहला लेसन है स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी जो है 8 नंबर का आपका ये होता है एग्जाम में। 8 नंबर यहाँ से आपके आते हैं। दूसरा होता है धारा विद्युत। इसमें से कितने आएंगे? 7 नंबर। धारा विद्युत लेसन से कितने आते हैं? 7 नंबर। तीसरा यूनिट जो होता है इकाई धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसमें से आपके 8 नंबर के प्रश्न बनते हैं। उसके बाद चौथी इकाई होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। इसमें से भी आपको 8 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। पांचवा इकाई होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें से 4 नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो खंड क होता है उसमें 5 इकाई होती हैं और उनमें अलग अलग लेसन होते हैं। इकाई अनुसार यहाँ पे नंबर आपको बताए जा रहे हैं। पहले इकाई से स्थिर विद्युतिकी से 8 नंबर। दूसरी इकाई जो धारा विद्युत होता है उसमें से 7 नंबर। तीसरा जो धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व होता है, इसमें से 8 नंबर। और चौथा जो इकाई होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, इसमें से 8 नंबर। और पांचवी इकाई होती है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें से 4 नंबर। टोटल 35 नंबर जो आते हैं, इन इकाइयों से नंबर आते हैं। क्वेश्चन इस पर कुछ भी बन सकते हैं। अब स्थिर विद्युत से 8 नंबर के प्रश्न आएंगे अलग अलग तरीके के। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। अब शुरू करते हैं खंड ख। जो दूसरा होता है खंड ख, यहाँ से भी हमें अंक कितने मिलेंगे? 35 नंबर यहाँ से भी आते हैं। इसमें 4 इकाई टोटल होती हैं। इकाई फर्स्ट में प्रकाशिकी होता है जो 13 नंबर का है। ध्यान से देख लीजिए, 13 नंबर आता है प्रकाशिकी से। सबसे ज्यादा नंबर इसी लेसन इकाई से आता है। दूसरा है द्रव्य तथा दैत्य प्रकृति। इसमें से 6 नंबर आता है। तीसरा है परमाणु तथा नाभिक। इसमें से 8 नंबर आता है। चौथा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, यहाँ से भी 8 नंबर आता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। ये इकाई है, किस इकाई से कितने नंबर के
प्रश्न उठते हैं, कितना नंबर वहां से आ सकता है। ठीक है, अब इसको विस्तार से हम देखेंगे। जैसे इकाई फर्स्ट था स्थिर विद्युत की, इसमें क्या क्या है आपके सिलेबस में। 8 नंबर तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, उसको देखना है विस्तार से। देखिए, विद्युत आवेश पढ़ना है, आवेश का संरक्षण पढ़ना है, कूलाम के नियम पढ़ने हैं। इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। बहुत आवेश के बीच बल होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, सतत आवेश वितरण होता है। विद्युत क्षेत्र है, विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत द्विध्रुवीय के कारण क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र से द्विध्रुवीय पर बल आघूर्ण वैद्युत फ्लक्स। गाउस का नियम का प्रकथन तथा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, वैद्युत विभव विभवांतर, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, वैद्युत द्विध्रुवीय आवेशीय के निकाय के कारण सॉरी आवेश के निकाय के कारण वैद्युत विभव, समविभव पृष्ठ, दो बिंदु आवेशों के निकाय तथा वैद्युत द्विध्रुवण की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा, चालक तथा वैद्युत रोधी, किसी चालक के भीतर मुक्त आवेश तथा बुद्ध आवेश, परावैद्युत पदार्थ तथा वैद्युत ध्रुवण, संधारित तथा धारित, श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम में संधारितों का संयोजन, पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम होने अथवा न होने पर किसी समानांतर पट्टिका का संधारित्र की धारिता, संधारित्र में ऊर्जा। यह है इकाई फर्स्ट में। अब देखते हैं इकाई सेकंड जो है, इसमें है धारा विद्युत। विद्युत धारा धात्विक चालक में वैद्युत धारा, आवेशों के प्रवाह, अपवाह वेग, गतिशीलता तथा इनका विद्युत धारा से संबंध, ओम का नियम है, विद्युत प्रतिरोध है, अभिलक्षण है, रैखिक तथा अरैखिक दोनों है, विद्युत ऊर्जा और शक्ति है, वैद्युत प्रतिरोधकता तथा चालकता है, प्रतिरोधक की ताप निर्भरता है, सेलों का यांत्रिक प्रतिरोध है, सेल का विद्युत वाहक बल भी है तथा विभवांतर, सेलों का श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम संयोजन, किरचॉफ का नियम तथा इनके अनुप्रयोग, व्हीलस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभवमापी सिद्धांत, विभवांतर एक दो सेलों के विद्युत के वाहक बल का तुलना करने के लिए इनका अनुप्रयोग है, किसी सेल के यांत्रिक प्रतिरोध की माप, गुणात्मक विचार है। उसके बाद तीसरी इकाई है विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव का चुंबकत्व। इसको देखना है। इसमें आप देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना और स्टेट का प्रयोग, वायोसेवर्ट नियम तथा धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग, एम्पियर का नियम तथा इसका अनंत लंबाई के सीधे तार तथा वृत्ताकार कुंडली में अनुप्रयोग, एक समान चुंबकीय तथा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, एम्पियर की परिभाषा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप द्वारा बल आघूर्ण का अनुभव, चल कुंडल गैल्वेनीकरण, इसकी धारा सुग्राहिता तथा इसका अमीटर तथा वेल्टमीटर में रूपांतरण, धारा लूप चुंबकीय ध्रुवण के रूप में तथा इसका चुंबकीय ध्रुवण आघूर्ण भी है, किसी परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तुल्यांकी परिनलिका के रूप में क्षण, चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ये तीसरी इकाई में है। अब चलते हैं चौथी इकाई। चौथी इकाई में है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का नियम, प्रेरित तथा धारा, लेंज का नियम, भंवर धाराएं, स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के शिखर, वर्ग माध्यमूल मान, प्रतिघात तथा प्रतिबाधा, एलसी दोलन, श्रेणीबद्ध, एलसीआर परिपथ, अनुनाद, एसी परिपथों में शक्ति, एसी जनित तथा ट्रांसफार्मर है। पांचवी इकाई जो है आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे तथा इसके अभिलक्षण,
वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति तथा वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जिसमें रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगे और रक्त दृश्य, पराबैंगनी, एक्स किरणें, गामा किरणें सब आती हैं, इनके उपयोग के विषय में मौलिक तथा संहिता। यह रहा खंड क का विस्तृत सिलेबस। अब चलते हैं खंड ख की तरफ। इसमें है प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा इसके अनुप्रयोग, प्रकाशिक तंतु, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, लेंस पतले लेंसों का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, आवर्धन, लेंस का शक्ति, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, लेंस और दर्पण का संयोजन, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। अब देखते हैं प्रकाशीय यंत्र, मानव नेत्र, प्रतिबिंब का बनना तथा सामंजस्य क्षमता, लेंसों द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, अबिंदुकता, ये चारों पांचों पॉइंट आपको देखने हैं। सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शी, परावर्ती तथा अपवर्ती तथा इनकी आवर्धन क्षमताओं, तरंग, तरंग प्रकाशिक तरंग तथा हाइजेन का सिद्धांत, तरंगाग्रों के उपयोग द्वारा समतल तरंगों का समतल पृष्ठों पर परावर्तन तथा अपवर्तन, हाइजेन सिद्धांत के उपयोग द्वारा परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम का सत्यापन, व्यक्तीकरण, यंग का द्विध्रुवीय प्रयोग तथा फ्री चौड़ाई के लिए व्यंजन, कला संबंध स्रोत तथा प्रकाश का प्रतिफलित व्यक्तीकरण, एकल झिल्ली के कारण विवर्तन, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, अभी इकाई 2 में देखते हैं। द्रव्य तथा विकिरण के द्रव्य प्रकृति है, ठीक है, इसको देखते हैं विस्तार से। इसमें है आपका विकिरणों की दैत्य प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रवाह, हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रक्षेपण, आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश का कर्णात्मक प्रकृति, द्रव्य तरंगे कणों की तरंगात्मक प्रकृति, दे ब्रागली संबंध। तीसरी इकाई है आपकी परमाणु तथा नाभिक, अल्फा का प्रकीर्ण प्रयोग, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिकों की संरचना एवं आकार, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय विखंडन और संलयन। इकाई 4 है, इसमें देख लीजिए विस्तार से। यहाँ पे ठोसों में ऊर्जा बैंड, चालक, कुचालक तथा अर्धचालक, अर्धचालक डायोड, अभिलक्षणिक, अग्रदिशकी तथा पश्चदिशकी, अभिनत में डायोड दिष्टकारी के रूप में, लेड अभिलक्षण, फोटो डायोड, सौर सेल, संधि, ट्रांजिस्टर क्रिया, ट्रांजिस्टर के अभिलक्षित ट्रांजिस्टर प्रवर्धन के रूप में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास तथा ट्रांजिस्टर दोलित के रूप में, लॉजिक गेट, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं प्रयोगात्मक जो परीक्षा होगी आपकी उसमें कैसे बटा हुआ है उसको देख लेते हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा अंक विभाजन निमित्त है। भौतिक विज्ञान में अधिकतम 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 10 अंश होते हैं। समय 4 घंटे का आपका प्रैक्टिकल होता है। बाह्य मूल्यांकन होता है, यांत्रिक मूल्यांकन होता है। बाह्य मूल्यांकन में होता है कोई 2 प्रयोग, 2 क्वेश्चन रहेंगे 5-5 में, खंड क एवं खंड ख में से एक एक प्रयोग करने होते हैं। प्रयोग पर आधारित मौखिक भी होता है, ये कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का ये होता है। ठीक है, ये प्रयोगात्मक है जो आपके स्कूल पे कराए जाते हैं। प्रयोगात्मक रिकॉर्ड होता है, प्रोजेक्ट कार्य और उस पर आधारित मौखिक सत्रीय कार्य सत्र मूल्यांकन होता है। अगला पॉइंट है प्रत्येक प्रयोग में 5 अंक विवर्तन नियम दिया जाता है। क्रियात्मक कौशल, आवश्यक सावधानी सहित उपकरण सामंजस्य के परीक्षण, कौशल शुद्धि परीक्षण, प्रेक्षणों के पर्याप्त संख्या तथा उचित सारणी होती है। गणनात्मक कौशल अथवा ग्राफ बनाना होता है। परिणाम निष्कर्ष का शुद्ध मात्रक सहित कथन होता है। चलते हैं आगे। नोट, दिव्यांग परीक्षार्थियों के रिकॉर्ड में कार्य के अंकों के स्थान पर प्रोजेक्ट कार्य 15 अंक के होते हैं। 2 दिव्य व्यक्ति होते हैं उनके लिए है। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का प्रयोगात्मक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के समय छात्र द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड निम्नतम होने चाहिए। मतलब कौन कौन से होने चाहिए? कम से कम 8 प्रयोग होने चाहिए, प्रत्येक भाग में 4 छात्रों द्वारा किए गए हों।
खंड क का प्रयोग सूची, खंड क में क्या क्या प्रयोग में होता है उसको देख लेते हैं, जो बोर्ड द्वारा दिया गया है उसकी बात कर रहे हैं हम। चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटकी का अपवर्तन ज्ञात करना, ये दूसरा होता है। समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा किसी द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात करना। तीसरा है अवतल दर्पण के प्रकरण में u के विभिन्न मानों के लिए v का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। अगला होता है अमीटर तथा वोल्टमीटर द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। आगे है उत्तल लेंस का उपयोग करके अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। 14 नंबर है विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। ये खंड क में आते हैं। अब खंड ख का देख लेते हैं प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है। मीटर सेतु द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करके उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, ये प्रैक्टिकल होता है। वोल्ट मीटर तथा प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से किसी एक सेल का यांत्रिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। अगला है विभव मापी द्वारा दिए गए प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना होता है। विभव मापी द्वारा दिए गए प्राथमिक सेलों का यांत्रिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। पीएन डायोड का अभिलक्षित वर्ग खींचना तथा अर्ग अभिलक्षित प्रतिरोध को ज्ञात करना इसमें शामिल होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है। आपको क्या क्या पढ़ने हैं इसमें वो विस्तार से आपको बता दिया गया। कौन सा लेसन में से अर्थात कौन सी इकाई में से कितने नंबर का आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो सबको समझ में आई होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कीजिए और जो 70% इस बार आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसी पे आप फोकस करिए, क्योंकि किताबें तो अलग अलग प्रकाशन की बहुत सी मार्केट में किताबें हैं, किसी में कुछ दिया है, किसी में कुछ दिया है। आप इस सिलेबस को देखिए और इसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक है उन टॉपिकों को तैयार करिए। एग्जाम में वहीं से आएगा। किताब चाहे आप कोई भी रखें और चीज़ों को समझिए, रटने का प्रयास मत कीजिए। चीज़ों को, बारीकियों को समझिए। अगर आप समझ जाते हैं तो लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको लिख लेंगे, अच्छी तरह से लिख लेंगे। हमें पता है आपके बारे में, आप लिख सकते हैं। लेकिन कब लिख पाएंगे? जब आप ध्यान देंगे, चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को, तभी लिख पाएंगे। यदि ठीक से पढ़ेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे नहीं तो एग्जाम में क्या लिखेंगे? जो याद रहेगा वही लिखेंगे ना, और मन से पढ़े नहीं रहेंगे तो याद कैसे रहेगा? तो इन सभी चीज़ों को किताब में चाहे तो आप टिक लगा सकते हैं, या मेन पॉइंट जो हैं जिस सिलेबस में दिखाए गए हैं उन्हीं पॉइंटों पे फोकस रखिए अपना, जो कि एग्जाम में उन्हीं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और आपको लेसन भी पता है किस इकाई से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप तैयार कर सकते हैं। कोई भी इकाई का एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बुध से सिंधु भरता है, आप सोचेंगे कि उसमें 13 नंबर का है तो उसी इकाई को हम ज़्यादा याद करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। छोटे छोटे एक एक दो नंबर को जोड़ के आप अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे। जिनको आप इग्नोर कर देते हैं वे नंबर आपके परसेंटेज को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। इसलिए आप चीज़ों को समझिए, सिलेबस आपके पास है, ये है, इसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कीजिए। अब समय ज़्यादा नहीं है, पूरे 1 साल जो आपने किया है उसका हिसाब किताब आपका ये रिजल्ट बताता है। आप कितने अच्छे थे, आपने क्या किया 1 साल, उसका ये परिणाम होता है। आपने जितनी मेहनत की है उसका ये रिजल्ट होता है। इसलिए अभी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है, अब से भी लग जाइए, तैयारी में लगिए, मन से लगिए, मन से मेहनत कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।